अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की 6 ऐसी स्कीमें जिनका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। कौमी बचत की जो ज़्यादातर सरमायाकार है उनका गुजारा जो है वो कौमी बचत के मुनाफे पर होता है। ठीक है, मतलब कौमी बचत से मुनाफा आता है तो उनका घर चल रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर उन स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं जिनका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। कौमी बचत की ऐसी स्कीमें जिनका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, एक तो एडवांटेज ये होता है कि जो महीने भर का खर्चा होता है वो कौमी बचत की स्कीमों से निकल जाता है। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये होता है जनाब कि वो लोग जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट करते हैं, हासिल करते हैं, मतलब कंपाउंडिंग करते हैं, बैंकों में सरमायाकारी करते हैं, उस पर कंपाउंडिंग करते हैं, मजीद मुनाफा हासिल करते हैं, उनके लिए ऐसी स्कीमें बेस्ट होती हैं जिनका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, ताकि हर मंथली बेसिस पे वो मजीद इन्वेस्टमेंट करें और उन पर मजीद कंपाउंडिंग हासिल करें। कौमी बचत की ऐसी टोटल 6 स्कीमें हैं जो मंथली बेसिस पे आपको मुनाफा दे रही होती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इन 6 स्कीमों की डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा जनाब इन 6 स्कीमों का मुनाफा क्या है। ठीक है, 1 लाख की सरमायाकारी पे आपको मुनाफा क्या मिलेगा, फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, इन 6 स्कीमों के मुकम्मल डिटेल जो है वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो कौमी बचत की बहुत सी स्कीमें हैं जिसमें जो है कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमें भी हैं, कौमी बचत के अकाउंट्स भी हैं, इसके अलावा कौमी बचत की जो है सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, इन 3 टाइप्स में लोग सरमायाकारी करते हैं, या तो इस्लामिक स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं, या सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, तो इन टोटल में जो है जितने भी अकाउंट्स है या स्कीमें हैं कौमी बचत की, इसमें से 6 स्कीमें ऐसे जनाब जिनमें मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कौमी बचत की बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, और इसमें आप सरमायाकारी करते हैं तो आपको मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। ये बेसिकली 5 साल की स्कीम होती है और 5 साल के बाद मैच्योर हो जाता है, और ये इसका मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। ठीक है, कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, तो इसमें जो है तमाम पाकिस्तानी जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी सरमायाकारी कर सकते हैं, और इसके अलावा जनाब आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट सिंगल भी ले सकते हैं और जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एक बच्चे के नाम पे भी आप ले सकते हैं, 2 बच्चों के नाम से जॉइंटली भी ले सकते हैं, और इसके अलावा जनाब आप बच्चे के साथ जो है एज जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं एज अ गार्जियन। ठीक है, तो ये लोग जो है तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज सब जो है इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो जनाब कम से कम 50,000 से आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मतलब 50 करोड़ भी है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ज़कात की बात करें तो जनाब इन्वेस्टमेंट मेड इन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात डिडक्शन। ठीक है, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो लोग सरमायाकारी करते हैं उसमें ज़कात डिडक्ट नहीं होती है। मुनाफा रेट की बात करें और टैक्स कैलकुलेशन की बात करें जनाब, तो ये प्लीज़ नोट कर लीजिए कि जनाब जितनी भी स्कीमों की बात करेंगे हम, उसकी मुनाफा की कैलकुलेशन जो है वो हमने 1 लाख की सरमायाकारी पे की है, क्योंकि 1 लाख पे ज़रा समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जनाब रेट है 11.88%। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट है 11.88%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 11,880 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 990 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 149 रुपये, और टैक्स कटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 841 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही 11.88%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 11,880 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 990 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 347 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 643 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। कौमी बचत की दूसरी ऐसी स्कीम जिसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है वो है जनाब सीसा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम है। इसका मुनाफा जो है वो सूद से पाक होता है, हलाल होता है, मुनाफा हर महीने आपको मिल रहा होता है। ये बेसिकली सर्टिफिकेट नहीं होता, ये अकाउंट होता है। कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं।
कम से कम 100 रुपये से इस अकाउंट में सरमायाकारी की जा सकती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितने पैसे आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट एक दौर में इस स्कीम ने जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को भी पीछे छोड़ दिया था। इतने बड़े पैमाने पे लोग इसमें सरमायाकारी करते थे क्योंकि इसका मुनाफा जो है एक तो मंथली बेसिस पे मिलता था, दूसरा मुनाफा रेट जो है वो 20-21% तक चला गया था। ठीक है, इस वक्त बहबूद का मुनाफा कम था, 15-16% था। इसका मुनाफा रेट जो 22-21% 20-21% तक चला गया था। ठीक है, तो कौमी बचत की ये वो स्कीम है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही थी। बहरहाल अभी रिसेंटली उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इस स्कीम पे पाबंदी लग गई, इसमें डिपॉजिट का सिलसिला बंद हो गया क्योंकि लोगों ने बड़े पैमाने पे इस स्कीम में सरमायाकारी कर दी थी। अभी करंटली सिचुएशन ये है कि कुछ महीनों पहले जो है इसमें डिपॉजिट का सिलसिला खुल गया, लेकिन मुनाफा रेट में तो काफ़ी तब्दीली आ गई। ठीक है, मुनाफा रेट की बात करते हैं। इस वक्त करंटली मुनाफा रेट जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का 10.44%। ठीक है, मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। 1 लाख की सरमायाकारी पे सारी कैलकुलेशन है, रेट है 10.44%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 10,440 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 870 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 131 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 739 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 10.44%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 10,440 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 870। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी उम्र नहीं 305 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 565 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। नेक्स्ट स्कीम है जनाब हमारी शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। ठीक है, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इसका मुनाफा भी जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं? जैसे कि नाम से पता चलता है, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट वो लोग जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने शौदा का खिताब दिया गया। ठीक है, शौदा का खिताब मिला है उनको, और उनकी जो फैमिली मेम्बर है, एलिजिबल फैमिली मेम्बर जो भी हैं, उनको वो लोग जो है फैमिली मेम्बर, एलिजिबल फैमिली मेम्बर शौदा की, वो इसमें सरमायाकारी कर सकती है या कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें जनाब, तो कम से कम 10,000 से आप इसमें सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 50 लाख तक सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की एक और खुसूसियत और है कि जनाब शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पे ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स करता है, और ना ही जो है वो किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है, ना इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है। ठीक है, जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो इसका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, करंटली इस वक्त 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 1140 रुपये का मुनाफा मिल रहा है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में। 1 लाख की सरमायाकारी करेंगे तो 1140 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा। 5 लाख की सरमायाकारी पे 5,700 का मंथली मुनाफा मिलेगा। 10 लाख की सरमायाकारी पे 11,400 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा। 25 लाख की सरमायाकारी पे 28,500 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा। 50 लाख की सरमायाकारी पे 57,000 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में। नेक्स्ट स्कीम है हमारी जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, इसको सीता भी कहते हैं। ठीक है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट बेसिकली कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम है। ठीक है, और इसमें 3 टाइप्स की सरमायाकारी, मतलब 1 साल की सरमायाकारी कर सकते हैं जिसका मुनाफा 1 साल बाद मिलता है, 3 साल का मुनाफा हर 6 महीने में मिलता है, और 5 साल का जो मुनाफा है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है, चूँकि हम मंथली बेसिस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट सीता की 5 साल वाले की। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 5 साल वाले का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। ठीक है, ये स्कीम जो है वो बेसिकली सर्टिफिकेट एक टाइप का, ठीक है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, और 5 साल के लिए आप सरमायाकारी करते हैं, मुनाफा इसका 5 साल तक मिलता है आपका मंथली बेसिस पे, और उसके बाद 5 साल बाद ये मैच्योर्ड हो जाता है। कम से कम जो है आप इसमें 50,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं? तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये अकाउंट जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट आप सिंगल भी ले सकते हैं, और जॉइंटली भी जो है इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा रेट की बात करें जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की, तो इस वक्त करंटली जो मुनाफा रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 11.52%। ठीक है, 1 लाख की सरमायाकारी पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, रेट है 11.52%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 11,520 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 960 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 144 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 816 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो सारी चीज़ें सेम होगी, मतलब रेट वही 11.52%, 1 लाख के सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 11,520 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 960 रुपये। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 336 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 624 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को।
नेक्स्ट स्कीम है जनाब जिसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है वो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ठीक है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जिसको जो है शॉर्ट में पीबीए भी कहते हैं। ठीक है, कैटेगरी क्या है जनाब, ये अकाउंट है 2003 में स्टार्ट हुआ। कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशनर जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में आपको बताओ कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जिनको जो हुकूमत के रिटायर मुलाजमीन हैं और जिनको हुकूमत की तरफ से पेंशन मिलती है। ठीक है, हुकूमत के गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन होना लाजमी है। ठीक है, पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, दोनों सूरत में। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स है गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन है और उसने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ और सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, उसको पेंशन नहीं मिलती, तो वो भी सरमायाकारी कर सकता है। ठीक है, मतलब वो लोग भी सरमायाकारी कर सकते हैं जिनको पेंशन मिलती, जिनको नहीं मिलती वो भी सरमायाकारी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने डिटेल्स बताई है कि कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के पेंशनर कर सकते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट के पेंशनर्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के जो पेंशनर्स हैं वो कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस के जो पेंशनर्स हैं वो कर सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब अगर कोई शख्स जिसकी पेंशन आती थी और उसका इंतकाल हो गया और उसके बिहाफ पे जो उसकी फैमिली मेंबर को जिसके भी नाम की पेंशन आती है फैमिली मेंबर के, ठीक है, तो एलिजिबल जो फैमिली मेंबर है जिसकी पेंशन मिलती है वो भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है, कर सकती है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें जनाब तो कम से कम पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 10,000 से सरमायाकारी की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की आप सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन बेनिफिट अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट जो है 75 लाख रुपए की और कम से कम 10,000 से सरमायाकारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे रेट की बात करें तो जनाब इस वक्त करंटली पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो 1 लाख पे 1140 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। 5 लाख की सरमायाकारी पे जो मुनाफा मिलेगा वो आपको मिलेगा 5,700 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिलेगा 11,400 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे करंटली पेंशन बेनिफिट का अकाउंट मुनाफा मिल रहा है 28,500 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो मिल रहा है वो 57,000 का मिल रहा है और 75 लाख की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा जो मिल रहा है मंथली वो 85,500 रुपये का मिल रहा है। और जो आखिरी स्कीम है कौमी बचत की जिसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन सेविंग स्कीम है। इसको कौमी बचत का बैकबोन भी कहा जाता है। कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 सीनियर सिटीजन, वो लोग मेल हो या फीमेल हो जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो वो भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जनाब डिसेबल पर्सन, ठीक है, माजूर अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड पर डिसेबिलिटी का लोगो, माजूरी का लोगो बना हुआ होता है, कुर्सी वाला लोगो, ठीक है, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कोई और सरमायाकारी नहीं कर सकता। सरमायाकारी की लिमिट की बात करें तो जनाब कम से कम जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 5,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो अगर कोई सिंगल शख्स बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करता है तो 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है। और अगर बहबूद में आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, एक शख्स की लिमिट 75 लाख की है तो दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा लें तो 75 लाख 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहबूद में कम से कम 5,000 बहबूद में कम से कम 5,000 की सरमायाकारी कर सकते हैं। सिंगल शख्स 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है। जॉइंट अकाउंट होल्डर की सूरत में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 टाइप्स के लोग जो है वो मिलकर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, उसमें एक बेवा खातून होना चाहिए और दूसरा शख्स सीनियर सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बहन बेवा है, ठीक है, ये लड़की बेवा है, वालिद सीनियर सिटीजन है तो वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर ली, या फिर वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर ली, या फिर बेवा खातून बहन सीनियर सिटीजन, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, भाई सीनियर सिटीजन है या भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा के जो है वो 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरा इस तरह कर सकते हैं, कोई सीनियर सिटीजन है, बहन बेवा तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, कोई सीनियर सिटीजन है, मेल हो या फीमेल हो, बेटी बेवा है तो बेटी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। मतलब एक शख्स सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा बेवा खातून होना चाहिए, तो ये 2 लोग मिलकर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं।
बहबूद के मुनाफे की बात करें तो जनाब 1 लाख पे इस वक्त करंटली मुनाफा 1140 रुपये मिल रहा है। बहबूद की एक और खुशियात है कि बहबूद पे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, मतलब 1140 जो है वो इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट भी, ठीक है। ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है और ना ही ज़कात टैक्स होता है, ठीक है। 1 लाख पे इस वक्त करंटली हर माह 1140 रुपये का मुनाफा मिल रहा है। 5 लाख की सरमायाकारी पे आपको 5700 का मुनाफा मिलेगा। 10 लाख की सरमायाकारी पे 11,400 रुपये का मुनाफा मिलेगा। 25 लाख की सरमायाकारी पे 28,500 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा। 50 लाख की सरमायाकारी पे 57,000 रुपये का मंथली मुनाफा मिल रहा है। 75 लाख की सरमायाकारी पे 85,500 रुपये का मंथली मुनाफा मिल रहा है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, 1 करोड़ मतलब कि अगर आप बहबूद ने अपने जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया है तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे आपको 1,14,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे आपको मंथली 1,71,000 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। अच्छा, अगर सिंगल शख्स है तो उसको यहाँ तक की जो है वो ही देख सकता है कि 1 लाख से 5,000 से जो है 75 लाख तक की सरमायाकारी कर सकता है, ठीक है। तो सिंगल शख्स के लिए यहाँ तक का जो है वो है, और अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं तो ये पूरा कंप्लीट मेन्यू उस जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए 1.5 करोड़ तक की, ठीक है। सिंगल शख्स है तो ये मेन्यू यहाँ तक 75 लाख पर एंड हो जाएगा, क्योंकि सिंगल शख्स जो है बहबूद में 75 लाख की सरमायाकारी कर सकता है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, कौमी बचत की ऐसी स्कीमें जो मंथली बेसिस पे आपको मुनाफा दे रही होती है, ठीक है। कौमी बचत की तो वैसे ही बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, इस्लामिक स्कीमें हैं, ठीक है। लेकिन तमाम स्कीमों को मिलाकर टोटल 6 ऐसी स्कीमें हैं जिसमें आप सरमायाकारी करेंगे तो मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। अब इनमें से देख लें जो भी स्कीम आपको मुनासिब लगे उसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं और मंथली मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।